शाम का समय था। चोखो मेला जी सब घावों को जहाँ जहाँ से खून निकल रहा था साफ कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। बोले अब नहीं आऊंगा आपके पास। बैठ गए हो ईंट के ऊपर खड़े होकर। इतने सारे अपने आगे पीछे जो धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ लगा दिए हैं, जो जात पात देखकर दर्शन कराते हैं। गुस्सा करते हुए बोलते हैं खड़े रहो, बने रहो अपने रूप में, हम तो नहीं आएंगे। अरे कुछ लेने थोड़ी आया था, कुछ मांगने थोड़ी आया था, अपने खेत का बढ़िया बढ़िया फल लेकर भोग लगाने ही तो आया था। इतने में श्याम सुंदर पीताम्बरी पहने प्रत्यक्ष चोखो मेला के पास आकर प्रकट हो गए और चोखो मेला जी के पास आकर के कंधे पर हाथ रखकर बैठ गए और बोले, ए चोखा तू इतना उदास क्यों है? चोखो मेला जी बोले, उदास? इतना पिटवाया हमको, हाथ पैर सब तोड़ दिए और अब मेरे घर आ गए हो, मेरे गले में गलोइया डालकर बैठ गए हो। ये सब लीला क्यों करते हो आप? वहाँ क्यों नहीं रोका आपने सब पुजारियों को, पंडाओं को? ठाकुर जी बोले, देख चोखा, ये सब मुझे पूछते तो है, मेरी सेवा तो करते हैं, पर सब मुझे पाषाण मानते हैं, मूर्ति मानते हैं, और जो मुझे पाषाण मानते हैं उनके लिए मैं पाषाण ही रहता हूँ। उनके सामने ना मैं खाता हूँ ना मैं हंसता हूँ, मैं बस एक टक खड़ा रहता हूँ। तू तो मुझे पाषाण नहीं मानता, तू तो मुझे साक्षात ठाकुर मानता है ना। अपने बगीचे के फल लेकर मेरे पास आया, वहाँ बहुसंख्यक पाषाण मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं उनके सामने बोला नहीं, पर जब तू एकांत में आ गया तो मैं तेरे पास चला आया। चोखा, अब तू अपने आंगन के फल खिला दे अपने हाथों से। चोखो मेला जी अपने हाथों से केले के छिलके उतार करके श्री पंडरीनाथ भगवान को खिला रहे। श्री पंडरीनाथ भगवान जी ने 2-3 केले पाए और 2-3 केला पाने के बाद में भगवान बोले, ए चोखा सुन, अब मत खिला, अब बाकी के जितने बचे हैं यह सब मेरी पीताम्बरी में बांध दे। चोखो मेला जी बोले, वहाँ जाकर पाओगे आप सारे, मेरे सामने ही पा लीजिए प्रेम से, वहाँ बांधकर क्यों ले जा रहे हैं? श्री पंडरीनाथ भगवान जी बोले, मैंने तो पा लिया, लेकिन वहाँ पंढरपुर में रुक्मणी जी बैठी है, वो भी तो भूखी है, उनके लिए ले जा रहा हूँ, उन्हें पवा दूंगा। आज चोखा तेरे ऊपर इतना प्रहार किया ना सबने, तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया ना सबने, इसलिए आज मैंने और रुक्मणी जी ने भोजन नहीं किया। अब मैंने तो पा लिया, अब मैं ये रुक्मणी जी के लिए ले जाऊंगा। भगवान अपनी पीताम्बरी में केले बांधकर पंढरपुर आ गए और पंढरपुर में आकर के रुक्मणी जी को पवा दिए।